हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 1.3। सो लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेंट, इट इज नोटेड बाय मॉड्यूलस ABCD। अगेन मॉड्यूलस क्लोज, यहाँ पे दो लाइन है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। ABCD आर एलिमेंट, इस डायरेक्शन में इट इज नोन एज रो, दिस इन दिस डायरेक्शन इट इज नोन एज कॉलम। यहाँ पे दो रो और दो कॉलम है, रो AB, सेकेंड रो CD, टू कॉलम, फर्स्ट कॉलम AC, सेकेंड कॉलम BD। सो इन दिस वे दे आर टू रो टू कॉलम, that is why the degree of this determinant is 2। so basically हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है ABCD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फाइनल सोल्यूशन विल बी A इंटू डी माइनस B इंटू सी, A इंटू डी माइनस B इंटू सी। कभी भी याद रखो, डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय एनी कैपिटल लेटर ABCD XYZ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किससे डिनोट करना चाहते हो। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द केयरफुली। एग्जांपल लिया हूँ मैंने, यहाँ पे दिया हुआ है A इज इक्वल टू 5 3 7 9। सो अगेन हैज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो, A का वैल्यू है 5, B का वैल्यू है 3, C का वैल्यू है 7, D का वैल्यू है 9। सो जैसे अपने A इंटू डी है 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7, 5 9 जा 45 माइनस 3 7 जा 21, तो 21 आएगा। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 24 इज द आंसर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जिससे आप लोगों का डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, कोई एकदम हार्ड नहीं है, इट्स बट ये ट्रिकी है थोड़ा। ट्रिकी मीन्स अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँगा, 2√3 इंटू 5√3 माइनस 3√2 इंटू 7√2। सी 2 5 जा 10, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 3 to 7 जा 21, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 10 3 जा 30 माइनस 21 इंटू 2, 2 1 जा 2 4 42। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो इट विल बी -12 बिकॉज यहाँ पे 42 है, 42 का बड़ा नंबर साइन है माइनस, सो इट विल बी -42। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि ये √3 इंटू √3 3 कैसे हो सकता है। लेट अस टेक हाउ इट इज, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा √3 इंटू √3। अभी √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2। बेस सेम है, जब कभी बेस सेम रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसका पावर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका पावर है 1/2 प्लस 1/2। अगेन हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, 3 डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 3, 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ पे 1। तो याद रखो, जब कभी भी हम लोग √3 इंटू √3 स्क्वायर √3 इंटू स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 3 आने वाला है। अगर √5 इंटू √5 रहेगा तो उसका आंसर आएगा √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5, √2 इंटू √2 आंसर आएगा 2। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमिनेंट 3, 3 2 4 5, और मेरे को फिलिंग द ब्लैंक जहाँ पे मेरे को स्पेस एम्प्टी है वहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करना है। जैसे आप लोगों को मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, तो लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 5, यहाँ पे आएगा 5 फाइनस क्या है यहाँ पे 2 इंटू 4, यहाँ पे 2 4 पहले से दिया हुआ है। 3 5 जा 15 माइनस का माइनस, 2 4 जा 8 हैज यूजुअल 8 दिया हुआ है। व्हाट विल फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी 15 minus 8, 8 9 10 7, answer will be 7। okay, second question number 1, find the value of the following determinant। again इसको क्वेश्चन इज गिवन -1 7 2 4,
सो हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 4 -7 इंटू 2. So what will be the answer? 1 4 जा 4 -4 -7 2 जा 14. ओके, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 + 4 18. साइन कौन सा आएगा, माइनस, बिकॉज 14 इज द बिगेस्ट नंबर. लेट अस टेक सेकंड क्वेश्चन. इट इज गिवन 5 3 -7 0. सो हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 0 -3 इंटू -7. याद रखो जब कभी भी कोई भी नंबर माइनस में रहेगा, व्हेन इट विल बी इन नेगेटिव साइन, सो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे. ओके, 5 0 जा 0 माइनस सी माइनस 7 3 जा 21. ओके 21 माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया. फाइनल आंसर विल बी माइनस होता है प्लस, तो व्हाट विल फाइनल आंसर 21. ओके, लेट अस स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन. 7 डिवाइड बाय 3 5/3 3/2 1/2. इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 5/3 इंटू 3/2. इट विल बी द सोल्यूशन. ये कुछ ऐसा सोल्यूशन रहेगा. सो 7/3 7 1 जा सी ईयर. अभी ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई होगा. 7 1 जा 7 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 3 2 जा 6. डिनोमिनेटर सेम है. अगर ये सेम नहीं रहता तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ता. ये 6 इससे मल्टीप्लाई होता, 6 इससे मल्टीप्लाई होता, उसके बाद में ये दोनों आपस में नंबर मल्टीप्लाई होता. इफ दोनों नंबर अगर अलग रहता तो. अभी दोनों नंबर सेम है, तो व्हाट विल बी द आंसर, 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 6. ओके, 7 में से 15 क्या, 8/6. 15 है यहाँ पे, साइन बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस. सो व्हाट विल बी द आंसर, 2 3 जा 2 4 जा. तो हमारा आंसर है -4/3. ओके, सो हमारा यहाँ पे डिटरमिनेंट खत्म होता है. और जैसे हम लोग ने एक बार डिटरमिनेंट हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हमने डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है. अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, दैट इज एक स्टेप प्रोसीड करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड. डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं. इन प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. इन प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. अभी इन प्रैक्टिस सेट 1.3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, जिसका और एक नाम है दैट इज क्रेमर्स मेथड और क्रेमर्स रूल वी कैन से दैट. सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन डिटरमिनेंट मेथड और वी कैन से दैट क्रेमर्स मेथड. क्रेमर्स मेथड और डिटरमिनेंट मेथड बहुत सिंपल है. इसका हम लोग एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी सॉल्यूशन है. इन दिस मेथड बेसिकली दो इक्वेशन दिया जाता है लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन. उसी तरह इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2. अब इस इक्वेशन में हम लोग को इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे. देन हम लोग को x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम लोग से सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, अगर मुझे इस शॉर्टकट में देखने का है डिटरमिनेंट मेथड में, तो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे तीन वैल्यू, दैट इज d, dx एंड dy. d, dx, dy आप लोग देख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1, सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने नाम दिया हुआ a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2. तो यहाँ पे d, जब हम लोग d मीन्स डिटरमिनेंट हम लोग जब निकालेंगे, तो d निकालने के लिए हम लोग को पुट करना पड़ेगा a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2. dx निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे a1 a2 है, सी या d में कैसा है, a1 a2 b1 b2 है, तो जहाँ पे dx निकालने का, तो ये a1 a2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे c1 c2 से. क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड, सी है. तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dx. dx का वैल्यू निकालने के लिए a1 a2 के जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे c1 c2. सिमिलरली अगर मुझे dy निकालना है, तो dy अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं dy है y, तो यहाँ पे y की जगह पे जो भी है b1 b2 उसको मैं रिप्लेस करूंगा c1 c2 से. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? d को मैं d = a1 a2 b1 b2 dx निकालना है,
तो यहाँ पे A1 A2 को मैं रिप्लेस करूँगा C1 C2 से। अगर मैं dy निकालना है तो मैं B1 B2 को रिप्लेस करूँगा C1 C2 से। ओके, उसके बाद में जैसे मैं dx और dy का वैल्यू मैं निकाल लूँगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसके बाद में मैं एक फाइंड आउट करने का वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ x का मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, dx अपॉन डी, जो भी dx का वैल्यू आएगा डिवाइड बाय डी, जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं डिवाइड करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली मुझे y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू कैसे रहेगा, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। देयरफॉर y का जो भी वैल्यू रहेगा और d का वैल्यू जो वैल्यू रहेगा उसको मैं डिवाइड करके जो भी मेरे को सोल्यूशन मिलेगा, तो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू जो भी मेरे को आंसर मिलेगा मैं उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। अभी एक एक्टिविटी इज गिवन इन एट पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी कुछ इस तरह है, y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बात याद रखना, टू सॉल्व द क्रेमर्स रूल और बाय और डिटर्मिनेंट मेथड से जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं दैट इज एक्स वाई वो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं और जितने भी कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में रहते हैं। यहाँ पे भी दो टर्म वेरिएबल का है, एक्स और वाई, यहाँ पे वेरिएबल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में है। अब सी यहाँ पे डी है, यहाँ पे मेरा A1 हो गया, ये A2 हो गया। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन से, और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा उस इक्वेशन से। तो ये हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा B1, ये हो गया मेरा C1, ये हो गया A2 B2 C2। ओके, सो A1 का वैल्यू है मेरा 2, B1 यहाँ पे आएगा A1 B1, A2 B2, A2 और B2, A2 क्या है 2 है तो यहाँ पे दिया हुआ है, B2 क्या है मेरा यहाँ पे -3 तो -3 दिया हुआ है, A1 हो गया। अब मेरा यहाँ पे B1 आएगा और B1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 1। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ सी हियर, यहाँ पे आएगा 2 इंटू -3 दिया हुआ है, फिर -2 इंटू यहाँ पे आएगा 1, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, तो ये हो गया मेरा -6 माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 प्लस 2 8, 6 बड़ा है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे dx। मैंने आप लोगों को बताया dx, x मतलब यहाँ पे मैं C1 C2 की वैल्यू रखूंगा, ये C1 है 19 तो C2 क्या है मेरा -3, तो यहाँ पे आएगा -3, और B1 का तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे हो गया -3। तो उसके बाद में 19 टू यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में -3, फिर माइनस यहाँ पे 1 है ना इंटू -3, तो ये हम लोग ब्रैकेट में डाल दिए, तो 19 3 जा, सो हम लोग इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस सी कितना आंसर मिलता है, 9 3 जा 27, 7 2 3 2 जा 3 1 जा 3 4 5 57। ओके, -57 माइनस 3 1 जा 3, माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 57 -3, तो 57 -3, तो यहाँ पे साइन में से 3 का कितना बचता है 4, और यहाँ पे 5, तो -54 माइनस वाई माइनस बिकॉज 57 बड़ा नंबर है। आफ्टर एन मैं डी वाई कैलकुलेट करूँगा। डी वाई कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था जो बी का वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा C1 C2 से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आएगा मेरा A1 का वैल्यू कितना सी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इधर पे है A1 A2, तो इधर पे A1 कितना है मेरा यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे A2 कितना है मेरा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ओके, देन C1 इज 19, C2 कितना है मेरा -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -3 ब्रैकेट में, फिर माइनस यहाँ पे आएगा 19 इंटू 2, याद है ना आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को। ओके, सो 19 इंटू 2, सो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो गया -6 माइनस 9 2 जा 18, 8 1 2 1 जा 2 3 38। ओके, 18 1 2 38, यस। सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 38 माइनस 6 कितना हो गया 38, 39 40 44, तो -44, वाई माइनस बिकॉज 38 बड़ा नंबर है। अभी हम लोग को मिल गया dx की वैल्यू मिल गई, डी का वैल्यू मिल गया हमें -8,
डी एक्स का वैल्यू मिला -54, डी वाई का वैल्यू मिला मुझे -44। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे हम लोग ने देखा एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, दिस इज द फॉर्मूला। तो डी एक्स का वैल्यू कितना है -54, मैं यहाँ पे लिखूंगा -54। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू इज 8 -8, तो 8 की टेबल 54 आता है। लेट्स सी, आता है तो आता है कितने टाइम आएगा, नहीं आएगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 2 7 ज़ा 27। ओके, तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलता है 27 डिवाइड बाई 4, और ये माइनस माइनस कट हो गया। और लेट्स सी वाई का वैल्यू क्या मिलता है, वाई का क्या दिया हुआ है, वाई का वैल्यू हमें मिला हुआ है डी वाई -44, और यहाँ पे डी का वैल्यू है 8, तो 2 4 ज़ा 2 20 ज़ा 22 ज़ा, है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है 11 डिवाइड बाई 2, है ना। डी वाई का वैल्यू मुझे मिला, एक्स का वैल्यू मुझे मिला 27/4, और वाई का वैल्यू मुझे मिला 11/2। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 4 कॉमा 11 डिवाइड बाई 2, अच्छे ब्रैकेट में क्लोज करके से लाइन। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ एक्स आवर प्रैक्टिस सेट 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, 3x minus 4y is equal to 10, 4x plus 3y is equal to 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे हम कंपेयर करेंगे, तो आई विल राइट कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with equation 3 and equation 2 with equation 4। what मैंने लिखा है, comparing equation 1 with equation 3 and equation 2 with equation 4। what is the equation number 3? equation number मेरा 3 है, a1x plus b1y is equal to c1, equation number 3, a2x plus b2y is equal to c2, equation number 4। सब आप लोग देख सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 से कंपेयर करूंगा, यहाँ पे आएगा ए का a1 का वैल्यू, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 4, b1 b2, b1 का वैल्यू है -4, b2 का वैल्यू है 3, c1 c2, c1 का वैल्यू है 10, c2 का वैल्यू है 5। ओके, देन हम लोग को फाइंड आउट करना है dx dy एंड d। सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ d। x dx इज इक्वल टू, आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा, सो वेल एंड गुड। अगर नहीं रहेगा तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मैं इसको बोल सकता हूँ, एक छोटा सा एक ऐसे मेथड है, सी बी फॉर डी एक्स, ए सी फॉर डी वाई। सी यार आप लोग देख सकते हो, सी बी ए सी डी एक्स के यहाँ पे मैं सी बी मीन C1 C2 B1 B2 लिखूंगा, और डी वाई के जगह पे A1 A2 C1 C2 लिखूंगा। सो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ CBCA, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप लोग इसको देख सकते हो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डी एक्स के क्या है यहाँ पे सी बी मतलब मैं लिखूंगा C1 C2 B1 B2। ओके, C1 क्या है मेरा 10 5, B1 क्या है मेरा -4 3। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सो मैं सॉल्यूशन 10 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई -4 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। सो 10 3 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो गया 50, 30 + 20 50। देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy। तो dy मैं कैलकुलेट करूंगा, dy इज इक्वल टू सी, dy के लिए क्या है CA,
तो यहाँ पे सी बी, इट्स नॉट सी बी, इट्स सी बी ए सी, सी बी ए सी। सो डी वाई के लिए आएगा A1 A2 C1 C2। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा A1 की वैल्यू है 3 4, A2 की वैल्यू है 4, C1 का वैल्यू है 10, C2 का वैल्यू है 5। सो अगेन आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन 3 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 10 इंटू 4। तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 या 40 में से 15 क्या कितना बचता है 25। 40 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे आएगा माइनस। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। डी का वैल्यू कैसे आएगा, डी इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो A1 का वैल्यू है 3, A2 का वैल्यू है 4, B1 का वैल्यू है -4, इसका है -4 और इसका है 3। ओके, सो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, सो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो हमें तीनों वैल्यू मिल गया, डी एक्स का वैल्यू 50, डी वाई का वैल्यू -25 एंड डी का वैल्यू 25। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखूंगे बाय क्रेमर्स रूल। बाय क्रेमर्स रूल हम लोग पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे डी एक्स और डी वाई की। तो मेरे को पहले डी एक्स का वैल्यू मिला था, डी एक्स का वैल्यू मेरा कितना है 50 सी है, डी एक्स का वैल्यू मेरा है 50। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50। डी वाई का वैल्यू मुझे मिला है -25 और डी का वैल्यू मुझे मिला है 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स का वैल्यू है 50 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी 25। तो ये 25 वन टाइम, 25 टू टाइम, तो इसका आंसर हो गया 2, है ना। सिमिलरली y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी का वैल्यू कितना है -dy, डी वाई का वैल्यू है -25, y का वैल्यू है 25। तो ये हो गया 1 बट -1। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x, y इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन है, सही है, इसका सॉल्यूशन है 2, -1। सो जस्ट आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप लोग को चाहिए तो आप आराम से एक बार लिख लो। मैं आप लोग के लिए वापस से इसको एक बता देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। जब कभी हम लोग को इक्वेशन बताएगा सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल मेथड, सो हमें क्या करना है, वहाँ पे बेसिकली 2 इक्वेशन लेना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म इक्वेशन से। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस इक्वेशन से हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करते वक्त a1 की वैल्यू हो गई a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट मिलेगी। हैज वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2, हम लोग बेसिकली हम लोग dx के लिए कैलकुलेट करेंगे। dx का वैल्यू क्या फॉर्मूला लगेगा, डी वाई का कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप लोग ऐसा लिख सकते हो CBAC। आप लोगों ने CBSC सुना है और ये है CBAC। CB यहाँ पे x dx है, यहाँ पे क्या है x है, तो x के जगह कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे dy है तो y के जगह कांस्टेंट आएगा। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पे C1 C2 B1 B2 ये फॉर्मूला है। बाय सॉल्विंग दिस वैल्यू हम लोग को dx मिला और अगेन dy मिला एंड देन हम लोग को वैल्यू d मिला। सो हम लोग लिखेंगे लास्ट में बाय क्रेमर्स रूल dx इज इक्वल टू दिस, dy इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू मेरे को फॉर्मूला मालूम है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, 50/25 मेरे को 2 मिला, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू -25/25 इज इक्वल टू 1 मिला। अब ये आंसर राइट या रॉन्ग है, जैसे मैंने आप लोग कंपेयर करने के लिए बताया था, आप लोग वैसे कंपेयर करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, जस्ट डू सोल्यूशन फाइंड आउट करना, सोल्यूशन फाइंड आउट करके आप लोग को और भी ईजी रहेगा। ओके, थैंक यू। लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। अभी ये इक्वेशन में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, वेरिएबल वन साइड होना चाहिए, कांस्टेंट अनदर साइड होना चाहिए। वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट अनदर साइड। सो लेट अस
रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पे आ जाएगा, -4 था तो +4 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हो गया 6x, इसको मैं यहाँ पे भेजूंगा तो ये +5y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, अभी सेम हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 4। 1 को मैं 3 के साथ में कंपेयर करूंगा, 2 को मैं 4 के साथ में कंपेयर करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरा? इक्वेशन नंबर 3 इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे a1 का वैल्यू मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू, मेरे को a2 मिलेगा 6, देन b1 इज इक्वल टू, b1 मुझे मिलेगा 3, b2 मुझे मिलेगा b2, और यहाँ पे हो गया c1 c2 a1 c है इक्वेशन नंबर 1, a1 हो गया 4, b1 हो गया 3 एंड c1 हो गया मेरा 4। सिमिलरली a2 हो गया मेरा 6, b2 होगा मेरा 5 एंड c2 होगा मेरा 8। तो मुझे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 वैल्यू मुझे मिल गया। जैसे मुझे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मुझे वैल्यू मिल गया, मैं कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ dx। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dx इज इक्वल टू पहला मेरा यहाँ पे आएगा मेरा c1 c2 b1 b2। सिमिलरली तो यहाँ पे c1 c2 का वैल्यू है 4 8, b1 का है 3 और b2 का है मेरा 5। ओके, देन यहाँ पे सॉल्व होगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, है ना। तो ये हो गया 4 5 20 माइनस 8 24, तो ये हो गया -4। dx का वैल्यू मुझे कितना मिला? -4। लेट अस सॉल्व द वैल्यू ऑफ dy का मैं सॉल्व करूँगा। dy इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा होगा a1 a2 फॉर्मूला है और यहाँ पे c1 c2। सो a1 का वैल्यू है मेरा 4, a2 का वैल्यू मेरा 6, c1 का वैल्यू है 4, यहाँ पे हो गया 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 8 4 32 माइनस 24। ओके, सो यहाँ पे मेरे को 24 माइनस 32, तो यहाँ पे हो गया मेरा आंसर 32 माइनस 24 8। तो मेरा dy का वैल्यू हो गया मेरा 8। देन आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। मैं जैसे d का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे होगा a1 a2 b1 b2। a1 का वैल्यू मुझे मिला था 6, a1 का वैल्यू मेरे को है 6 और a2 का वैल्यू a1 का वैल्यू है 4, a2 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है 5। मैं इसको सॉल्व करूँगा, देन आई विल गेट 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, है ना। 4 5 20 माइनस 3 6 18, तो मुझे d का वैल्यू मिल गया 2, 20 माइनस 18 2। सो हम लोग सेम वैसे लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल। बाय क्रेमर्स रूल हम लोग को dx का वैल्यू मिला था, dx इज इक्वल टू -4, dy इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू हम लोग को तीनों ऐसे मिला था। dx का वैल्यू कितना है? -4, तो dx इज इक्वल टू -4, dy इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2। सो व्हाट विल बी आवर फाइनल कंक्लूजन? तो मैं इसे यहाँ पे 2 कॉलम बना देता हूँ। सी हियर x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx का वैल्यू कितना है? -4, d का वैल्यू है 2, 2 1 2 2 फाइनल आंसर इज -2। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy का वैल्यू है 8 और यहाँ पे है y d का वैल्यू 2, देन 2 1 2
4 जा, तो y का वैल्यू हो गया मेरा 4। सो फाइनल आंसर x कामा y इज इक्वल टू -2, 4। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इसे -4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे -2 हो गया। y इज इक्वल टू dy/d, तो y का वैल्यू dy का वैल्यू 4 है, 8 है, और d का वैल्यू 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4 हो गया। फाइनल आंसर इज 8 -2, x, y इज इक्वल टू -2, 4। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x plus 2y is equal to -1, 2x minus 3y is equal to 12. Let us take this equation number 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कंपेयर इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 4। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 3 है मेरा दिस वन, इक्वेशन 4 है मेरा दिस वन। सो इक्वेशन 3 क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अभी यहाँ पे अब जैसे मैं कंपेयर करूँगा कि a1x इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को, a1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, b1 का हो जाएगा मेरा 2 एंड c1 का हो जाएगा मेरा -1। सिमिलरली a2 का वैल्यू हो गया मेरा 2, b2 का वैल्यू हो गया मेरा -3, c2 का वैल्यू हो गया मेरा 12। ओके, सो लेट अस सॉल्व dx का वैल्यू क्या है, c1 कितना -1, c2 12, b1 2, b2 -3। सॉल्व करेंगे है ना, तो -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 ज़ा 3, माइनस 12 2 ज़ा 24। ओके, देन 24 माइनस प्लस माइनस माइनस 24 में से 3 गया 21, 24 बड़ा है तो साइन आएगा माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर अपना dy का वैल्यू, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगेन a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 2, c1 का वैल्यू है -1, c2 का वैल्यू है 12। मॉड्यूलस के साइन 1 इंटू 12 माइनस फिर -1 इंटू 2, 12 1 ज़ा 1, 12 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 12 प्लस 2 14। तो मेरा dy का वैल्यू कितना हो गया 14। ओके, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आएगा a1, इधर आएगा a2, यहाँ पे आएगा b1, यहाँ पे आएगा b2। a1 a2 b1 b2, a1 का वैल्यू है 1 2, b1 का वैल्यू है 2 -3। तो यहाँ पे एज इट इज ऐसा आ गया, से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -3 देन -2 इंटू 2, 1 3 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस की साइन आएगी। यहाँ पे -2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस, 4 + 3 7, तो 7 4 बड़ा है तो वहाँ पे माइनस की साइन। तो फाइनली जो dx मिला मुझे -21, लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल, dx इज इक्वल टू -21, dy का वैल्यू मुझे मिला है 14, d का वैल्यू मेरा -7। देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा क्रेमर्स रूल, dx इज इक्वल टू -21, dy इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैं फाइनल आंसर लिखूंगा x इज इक्वल टू dx/d, dx का वैल्यू है मेरा -21 डिवाइड बाई d का वैल्यू है -7, माइनस माइनस कैंसर, 7 1 7, 7 3 ज़ा 21। तो इसका आंसर हो गया x का वैल्यू 3। सिमिलरली y का dy का y इज इक्वल टू dy/d, dy का वैल्यू है 14, d का वैल्यू है -7। तो यहाँ पे 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पे हो गया -2। फाइनल सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 3, -2। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। एक बार जस्ट आप लोग इसका आराम से वीडियो स्क्रीनशॉट निकाल लो। दिस इज हाफ ऑफ अपर वन, यहाँ पे dx, यहाँ पे हम लोग ने dx तक निकाला। सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे dy अप टू x एंड y वैल्यू कैलकुलेट करने तक, देन ये फाइनल है मेरा
एक्स एंड वाई का सोल्यूशन 3, -2. Okay, let us start with question number 4. This is question number 4. So let us take this equation number 1, equation number 2. मैं ये पहले से लिख के ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ये सब लिखने में, इसलिए मैं इनिशियली इसमें लिख के ले रहा हूँ. लेट अस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. सो अभी जैसे बेसिकली हम लोग जैसे बेसिक स्टेप मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि हम लोग पहले कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ में, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 के साथ में. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखेंगे. इक्वेशन 1 तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 6, b1 यहाँ पे y है तो y के साथ में b1 कितना है मेरा -4, और यहाँ पे c1 है इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना है -12. सेकेंड यहाँ पे देखेंगे a2 का, तो लेट अस सी a2x. तो यहाँ पे a2 का वैल्यू है 8, देन b2 का वैल्यू है -3, c2 का वैल्यू इज -2. नाउ सी यहाँ पे -2 माइनस साइन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग थोड़ा अवेयर होकर ये सम्स को सॉल्व करना है बिकॉज एक नंबर भी अगर रॉन्ग हुआ तो आप लोग का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट. 1 मिनट. सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dx. सो dx के वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करूँगा. dx इज इक्वल टू c1, फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2. c1 का वैल्यू है -12, c2 का वैल्यू -2, b1 का वैल्यू है -4, b2 का वैल्यू -3. तो ये पूरा माइनस में ही है. लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. जब माइनस में कुछ भी रहेगा तो हम लोग इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे. नाउ सी यहाँ पे मैं लिखता हूँ -12 इंटू -3, फिर ब्रैकेट साइन, ये इसको क्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट से. फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, वापस से -4 इंटू -2, ये ब्रैकेट करके फिर ये क्लोज. सो माइनस माइनस हो गया प्लस. 12 3 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस हो गया प्लस. 36 में से 8 गया, आप लोग को वैल्यू मिलेगा 36 माइनस 8. सो इट विल बी नियरली अबाउट 36 8 16. तो यहाँ पे 8 बचेगा 2 28. तो dx विल बी 28. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy. dy इसका फॉर्मूला है a1 अप a2 c1 c2. a1 का वैल्यू है आपके पास 6 एंड 8, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 8. c1 का वैल्यू है -12 -2. अगेन स्क्वायर, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट. 6 इंटू -2, अगेन क्लोज, फिर देन माइनस, फिर यहाँ पे वापस लिखूँगा -12 इंटू 8, फिर ये ब्रैकेट क्लोज. जब यहाँ पे कर ले सर्कल ब्रैकेट आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा. 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे हो गया 12, प्लस माइनस माइनस के साइन, तो यहाँ पे माइनस हो गया -12. 12 8 ज़ा 96, तो यहाँ पे आएगा 96. ये माइनस है तो यह माइनस माइनस हो गया प्लस. ओके, देन इसको हम लोग जैसे माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया तो यहाँ पे बचता है 4, 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 बचता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा 84. ओके, लेट अस सी द वैल्यू ऑफ d. d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. a1 का वैल्यू आप लोग दे सकते हैं 6 8. b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू -4 -3, तो यहाँ पे हो गया -4, यहाँ पे हो गया -3. सो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट. वाई वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट? बिकॉज देयर इज नेगेटिव साइन. सो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूँगा अपना 6 इंटू -3, ये ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन दिस -4 इंटू 8, अगेन ब्रैकेट क्लोज. 6 3 ज़ा 18, -18 यहाँ पे माइनस माइनस हो गया ये प्लस. 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32, देन 32 विल बी देयर, प्लस माइनस माइनस. 8 में से 4 गया 1 बेटा, 32 माइनस 18, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा. 14 1 2 -1 1, तो यहाँ पे 14 आएगा. सो आप लोग को डी का वैल्यू मिल गया 14. सो dx मेरे को मिला 28, dy मेरे को मिला 84 एंड d मेरे को मिला 14. सो बाय क्रेमर्स रूल dx का वैल्यू मुझे कितना मिला 28, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 28. dy का वैल्यू मुझे मिला 84, आई विल राइट 84. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d का वैल्यू यहाँ पे है 14. अभी ऊपर देखने की जरूरत नहीं है. लेट अस सॉल्व दिस x इक्वल टू dx अपॉन d. dx का वैल्यू कितना है 28, डिवाइड बाई d का वैल्यू है 14, और यहाँ पे है 14 1 ज़ा 14 एंड 14 4 ज़ा 8, 14
टू ज़ा, तो हम लोग को यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28। सो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू आ गया 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू dy का वैल्यू है 84 एंड यहाँ पे है 14 14 6 ज़ा 84, तो यहाँ पे 14 वन ज़ा 14, 14 6 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 6। देयरफॉर माय फाइनल सॉल्यूशन विल बी x, y इज इक्वल टू 2, 6। दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन। ओके, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो नीचे का, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। मैं ऊपर भी जाता हूँ। dx, dy और d का वैल्यू। ओके, let us start with question number 5th. Let us start with 5th question. 5th question is given by 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28. अभी यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है। पहले इनिशियली हम लोगों ने जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 हम लोग सॉल्व किया, उसमें x था, अब यहाँ पे वेरिएबल m है। तो जहाँ पे भी हम लोग x की जगह पे हम लोग उसको m से रिप्लेस करेंगे, और जहाँ पे y था हम लोग उसको n से रिप्लेस करेंगे। तो लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2। सो अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 3 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 4। मैं ये पहले इसलिए लिख के ले रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इक्वेशन जल्द से जल्द थोड़ा सॉल्व हो सकते हैं। और ये मेरा इक्वेशन, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। सी ईयर मैंने a1m लिखा हुआ है प्लस b1n इज इक्वल टू c1, a2m प्लस b2n इज इक्वल टू c2। मेथड सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। a1 का वैल्यू आएगा, देन आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन, जिसके साथ मैं ये दो कंपेयर करूँगा, तो a1 मेरा हो गया 4, b1 हो गया मेरा यहाँ पे 6, c1 हो गया मेरा यहाँ पे 54, और सिमिलरली a2 हो गया मेरा यहाँ पे 3, b2 हो गया मेरा यहाँ पे 2, c2 हो गया मेरा यहाँ पे 28। देन हैज़ वी नो दैट dm निकालना है, dm इज इक्वल टू, जहाँ पे dx था भी हम dm निकालेंगे। x को मैं पहले बताया, x को भी रिप्लेस x बाय वेरिएबल m, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। c1 मेरा है 54, c2 है मेरा 28, b1 है 6, b2 इज 2। लेट अस दिस सॉल्व करते हैं। देन 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28 सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 108 माइनस 8 5 ज़ा 48 से 48, 8 4 6 12 24 15 16, 168। सो 168 डिवाइड बाई 108, तो आंसर आएगा 8 माइनस 8 0। 16 में से 10 गया तो यहाँ पे आता है 6, तो 180, 168 बड़ा नंबर, तो यहाँ पे हो गया -6। देन a1 a2 c1 c2, a1 का वैल्यू है 4, a2 का वैल्यू है 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? a1 का वैल्यू है 4, a2 का वैल्यू है 3, c1 का वैल्यू है 54, c2 का वैल्यू है 28। सो लेट अस सॉल्व दिस वन। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3 सॉल्व करेंगे। 4 8 ज़ा 32, 2 यहाँ पे 4 आएगा, 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे 3, 4 2 ज़ा 8 9 10, 102 माइनस 3 4 ज़ा 12, 2 1 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 162। तो यहाँ पे 162 डिवाइड बाय 102, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? 162 माइनस 2 0 1 मिनट, सॉरी वन मिस्टेक इज देयर। 4 8 ज़ा 32, 2 यहाँ पे 3 है, 4 2 ज़ा 8 9 10 11, तो ये 111, 112 माइनस 162, सो आंसर इज 50। सो माइनस करेंगे तो यहाँ पे -50 हो गया। नाउ डी, द वैल्यू ऑफ डी इज a1 a2 एंड c1 c2। यहाँ पे हम लोग a1 a2 के वैल्यू देखेंगे, a1 4 एंड 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 3। b1 b2 का वैल्यू है 6 एंड 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 एंड 2। लेट अस सॉल्व दिस वन। 4 2 ज़ा 8 माइनस 18, ओके 6 मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। इट विल बी लाइक दिस, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 10, बिकॉज 18 इज बिगेस्ट नंबर। तो डीएम का वैल्यू होगा मेरा, डीएम का वैल्यू मेरा -60
डी एन का वैल्यू है मेरा डी एन, इट इज़ डी एन का वैल्यू -50 एंड डी का वैल्यू है -10। तो मैंने यहाँ पे डी एम, डी एन और डी का वैल्यू लिख लिया है। नाउ लेट अस सी हियर m इज इक्वल टू डी एम अपॉन एम। डी एम का वैल्यू मेरा कितना है, इज इक्वल टू -60 और डी का वैल्यू मेरा -10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे होता है 6 और n इज इक्वल टू डी एन। डी एन का वैल्यू मेरा कितना है, डी एन इज इक्वल टू -50, तो -50 डिवाइड बाय -10 डी का वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या बचता है 5। द फाइनल आंसर इज m, n इज इक्वल टू 6, 5। ओके, let us solve the another question number 6। just take this one। और एक छोटा सा मिस्टेक होता है यहाँ पे n है m n, जिसको मैंने ओवरराइट हो गया थोड़ा। और एक चीज़ यहाँ पे डी एन और यहाँ पे 102 लिखा था, जहाँ पे 112 आएगा। मेरे को यहाँ पे 2 कंसिडर किया था मैंने, यहाँ पे 3 आएगा। 4 8 32 होता, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया था जो 3 आएगा। सो 112 माइनस 162 इज इक्वल टू -50। Let's solve this one. Take this one screenshot। जस्ट वेरिएबल चेंज हुआ है, m की जगह पे n, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ट्राई थोड़ा आराम से सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल है ओके, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.6। 6th क्वेश्चन, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ 1/2। अभी क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है। सो ये 2 को हम लोग निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 2 वी गेट, इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 2 अंदर जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस ये 2 अंदर जाएगा, यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, और यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू, वापस से यहाँ पे भी 2 जाएगा, तो 2 यहाँ पे 2 कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 by 3 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 4। जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो आई विल गेट द आंसर। a1 का वैल्यू है मेरा 2, a2 का वैल्यू है मेरा 2, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू इज -1, ओके, c1 का वैल्यू है 2, c2 का वैल्यू है मेरा 1। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। हम लोग dx निकालेंगे। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dx हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, c1 c2 b1 b2, c1 c2 2 1, b1 b2 3 -1। ओके, देन हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1। तो ये हो गया मेरा 2 1 ज़ा 2 -2 माइनस 3 1 ज़ा 3। ओके, सो मेरा हो गया 3 + 2 5, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 2 5, 3 इज द बिगेस्ट नंबर, तो यहाँ पे माइनस आएगा। देन a1 a2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आई विल राइट a1 का वैल्यू है यहाँ पे 2 2 2 2, c1 और c2 का वैल्यू है 2 1। ओके, सो आई विल सॉल्व 2 इंटू 1, देन 2 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 गया, आई विल गेट 2 -2 बिकॉज 4 इज द बिगेस्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। हैज आई नो a1 का वैल्यू है मेरा 2 2, a1 इज 2 2, सो आई विल राइट 2 2 एंड b1 इज 3 -1, तो आई विल राइट 3 -1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1 देन 3 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 -2, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे -6, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 + 2 8, 6 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे माइनस साइन। ओके, बाय क्रेमर्स रूल अभी हम लोग लिखेंगे, बाय क्रेमर्स रूल वी विल राइट द वैल्यू ऑफ dx dy एंड d। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यू कैन सी dx का वैल्यू मुझे कितना मिला -5, dy का वैल्यू मिला -2, -5 एंड -2। तो आई विल राइट है -5 -2 एंड d का वैल्यू है -8,
is equal to minus 8. So we will find the value of x. x is equal to dx upon d. dx का वैल्यू है -5, d का वैल्यू है -8. माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 5/8 इज द फाइनल आंसर. y इज इक्वल टू dy अपॉन y ना, dy अपॉन d. dy का वैल्यू है -2, इसका है -8. देयरफॉर माइनस माइनस साइन कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो यहाँ पे 1/4. देयरफॉर फाइनल आंसर x, y इज इक्वल टू 5/8 1/4. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. सो इन द यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 टोटल कंप्लीट होता है. इसी तरह हमारे वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो. जो भी आप लोग को जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट में मेरे को क्वेश्चन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी प्रैक्टिस सेट 1.4. ओके, बाय, हैव अ गुड डे.